क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। इशफाक क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कोहिनूर रायगंज में, टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल मिल में करते हैं। आपको पता है आपको यहाँ गिरफ्तार क्यों किया हुआ? जी। किस लिए किया हुआ? जो जुर्म नहीं किया उससे मेरे गिरफ्तार किया। क्या? वो जो मेरे भाई की शादी हुई है उधर प्रेम नगर में, उधर यानी 1 माह भी नहीं हुआ शादी हुई को, ठीक है। वो पहले तो अपने घर से 3-4 दफा भाग चुकी है, बार बार मोड़ के लाए हैं बाद वो अपने इज्जत। हम शादी के लिए नहीं राजी थे, एग्री नहीं थे, उन्होंने जिद करके हमें जो निकाह दिया है, ठीक है। वो जो उसकी रिकॉर्डिंग है मोबाइल की, जो हमें फोन करते थे वो नहीं, भी इधर वो अपने घर से भागी या नहीं भागी, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि एक लड़की आपके घर ब्याह के आ गई, किसी ने अपनी बेटी भेज दी, फिर आप लोगों के घर से वो जल के गई, जिसका इल्जाम आपके ऊपर है कि आपने अपनी भाभी को जलाया। जी, तो हमने अगर जलाया होता तो हमने बचाना उसे क्यों था? रात 3 बजे का वाकया है, अगर जलाना होता तो फिर कमरे में बंद रहने देते ना, कमरा खोलते क्यों? किसी चीज को आग नहीं लगी, आप जाएं उधर देखें ना, हमारे घर में कोई चीज नहीं जली, सिर्फ वही जो फोम का टुकड़ा थोड़ा सा वो जला है, बकाया कुछ भी नहीं जला। क्यों इल्जाम लगा रहे हैं वो आप पे? वो जानी कि खुद बच रहे हैं ना। 3-4 दिन पहले हम उधर रखा है रात अपने घर में, दवाइयाँ लेके देते रहे। जब उसके बाद में पहले हमने वालिदैन को कहा कि भाई हमसे ये ज्यादा ताकतवर, आप ले जाओ, हमें बदनाम करेगी, हमें बेइज्जत कर रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, उसका जीना मरना इधर ही है, आप इधर ही रखो उसे। उसका भाई आया, भाभी आई है, वो देख के गए, उन्होंने कहा नहीं इधर ही रखना है, इधर ही इलाज कराओ सब कुछ। हमने कहा भाई कल इसे कुछ हो गया तो आप लोग क्या करोगे, हमारे भी कत्ल का केस डाल दोगे? उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उनके घर में मेरा ये भाई लेके गया है, उनके घर उन्हें वालिदैन को सबको मिला के लेके आया। आपकी बीवी है? नहीं, इसकी नहीं है, बड़े भाई की। अच्छा। तो ये जो भाई है मेरा, ये भी उनके घर में शादी हुई है इनकी, 6-7 साल हो गए हैं। उसे तो नहीं मारा हमने, इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, इसे ही हमने मारना था। आपके घर में आकर उसे आग किसने लगाई? उसने खुद लगाई है आग। आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, मेरा भाई, उसकी बहन है जो अपने होशो हवास में कह रहे हैं कि एक औरत ने अपने आप को खुद आग लगाई। हाँ, खुद लगाई। फिर पूछ रही हूँ अपने होशो हवास में? हाँ, मैं अपने होशो हवास में फिर पूछ रही हूँ। मैं ये भी बात कह रहा हूँ, अगर हमने लगाई है हमारा जुर्म साबित हो जाता है, हमें जहाँ मर्जी जिस मर्जी चौक में खड़ा करके गोली मार दें। शिद्दत पसंद नहीं, जो हमने आपके लिए आग तो कोई मसला ही नहीं। मैम, अगर हमने आग लगानी होती ना तो रात 3 बजे हमने क्यों बचाना था उसे? रात 3 बजे का वाकया क्यों बचाना था, ये भी तो सोचे ना। आप साबित कर देना मुझे थोड़ा। मैं कोहिनूर रायगंज में काम करता, मैं रात 11 बजे घर आया हूँ, ठीक है। बाइक पे जाता हूँ, मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मैं करने कपड़े चेंज किए, चाय वगैरह पी है। जवाब दीजिए, आपकी भाभी आपकी बीवी तो नहीं है? नहीं है। आपके साथ उसका मसला नहीं है, अपने शौहर से है, आपको क्यों इल्जाम में फंसा रही है? भाई यही ना कि पहले उन्होंने भाई को लेके गया। कितने इनोसेंट हो, क्यों फंसे हो इस केस में? थोड़ी सी मैं बात करती हूँ वापस आकर, मैं करूंगी तो आपसे भी बात करूंगी मैं कि आप यहाँ पे क्यों हैं। क्योंकि एक औरत जिसका आप लोगों से कोई निकाह नहीं है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जस्ट आपकी भाभी एक रिवायती रिश्ता है, वो आप लोगों को फंसा रही है। इस पर मैं जरूर बात करूंगी इन दोनों से कि कितने इनोसेंट है और यहाँ पे क्यों मौजूद है। नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पर आमना बीबी 20 से 25 दिन पहले, यानी कि 1 महीने से कुछ अरसा कम हुआ था, और यहाँ पर शादी करके आई थी। और आमना बीबी को जो कमरा दिया गया था ससुरालियों की जानिब से, सबसे पहले मैं आपको उस कमरे में लेकर चलती हूँ और वहाँ के अहवाल दिखाती हूँ कि यहाँ पर आग लगी, आमना बीबी ने चीखों पुकार की या फिर उसे कैसे निकाला गया इस कमरे से, धुआं किस तरह से उठा। ये वो कमरा है, इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये वो बेड है जिसको आग लगाई गई। इसका मैट्रेस जो है वो बुरी तरह से झुलस गया। मैं अपने नाज़रीन को फिर बताते चलूं कि ये जो फोम है, ये एक ऐसा केमिकल है जिसके ऊपर चिंगारी भी पड़े तो ये पेट्रोल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस मैट्रेस को जब आग लगी, उसमें आमना बीबी बुरी तरह झुलसी, साथ ही साथ ये बेड की टेक, टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये बेड की टेक बुरी तरह जल गई। और यहाँ से फिर आमना बीबी को जैसे तैसे भी इंसानियत के नाते जिन भी हालात में जिसने रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसने उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करवाया, वो कौन था वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, एक औरत जब शादी करके ससुराल आती है तो क्या ये सलूक उसके साथ जायज़ है? यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मामला था क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आमना बीबी को यहाँ पर बुरी तरह से आग लगाई गई, क्या मामला था? आमना बीबी ਨੂੰ ਅੱਗ नहीं लाई गई, खुद अपने आप ਨੂੰ ना ਜਿਹੜਾ ब्लैकमेल ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ क्योंकि ਇੱਥੇ शादी लिख ਜਾਂਦੀ।
जबरदस्ती की ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲਈ ਜਾਏ अगर बच्ची जिथे चाहती है शादी उत्थे होनी चाहिए अगर गरीब शादी करना नहीं चाहती बाबा जी मैं आपकी बात को आगे लेके चलती हूँ तो वो शादी से पहले ये सब कर सकती थी ये करना चाहिए सी उन्होंने ससुराल में आके क्यों किया बस उन्हें माँ बाप की मजबूरी तो किया माँ बाप को चाहिए ना मजबूर कर दे इत्थे बच्ची नूं कोई आप कहते हैं माँ बाप की मजबूरी से किया माँ बाप की मजबूरी से उसने क्यों किया इसके पीछे कोई राज है तो नुमाइंदे हैं हमारे यहाँ से आपने क्या देखा इस सारे वक़ूअ में इस सारे वक़ूअ में जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा वहाँ पर वो विक्टिम जो थी वो मौजूद थी उसका मैंने जो वीडियो बयान लिया उसमें भी उसने बताया कि जब मैं मेरी जो शादी हुई वो 1 माह कबल हुई उसमें पहले भी जो ये घर वाले थे ज़हनी टॉर्चर करते थे इसकी वालदा और दूसरों ने सुलह भी कराई उसके बाद कहती है कि जब सुलह हुई तो उसके बाद जिस्मानी तशद्दुद करना शुरू कर दिया 12 तारीख को भी कुछ इस तरह का हुआ कि वो कहते कि मैं घर में अकेली मौजूद थी तीनों एक मेरा शौहर 2 जेठ थे उन्होंने पेट्रोल छिड़का और मुझे आग लगा और उसके बाद से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है हॉस्पिटल में वो एडमिट है जी जी हाँ जी जी हॉस्पिटल में एडमिट है आप कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग की ये ब्लैकमेलिंग है बेटा अगर इसमें पेट्रोल छिड़का जाता अभी समझते ये केमिकल है यहाँ पर कोई शहर न बचती ये सब कुछ राख हो जाता है ये भी राख हो जाता है और फिर रात 3 बजे का टाइम है अगर जब क्या होता है ये केमिकल है पेट्रोल की जरूरत नहीं है जिसने जलाया वो भी तो समझता ही होगा ये बात हो सकता है उसने ना छिड़का उसने ब्लैकमेल बच्ची ने किया कि मुझे यहाँ से जान छुड़ाई है मेरी आमना बीबी की बहन है आप हाँ जी कैसी तबीयत आपकी बहन की जी अब ठीक है तबीयत उसकी बेहतर है हाँ जी आपकी बहन के साथ जो उसके ससुराल वालों ने सलूक किया जुल्म किया आपको तकलीफ तो होगी इस बात की जी तकलीफ तो थी लेकिन ये उसका किया हुआ ही उसके सामने आया ससुराल वालों ने कुछ नहीं किया आप भी बेहतर जानती हैं कि उस एक बहन का दर्द बहन से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता लेकिन यहाँ पे इंसाफ की बात हो रही है बेगुनाहों को जो सज़ा मिल रही है ना जो बेगुनाह है इस टाइम पे जो सज़ा भुगत रहे हैं अपनी उनकी तरफ से मैं ये कह रही हूँ कि उसका गुनाह सारा का सारा उसका गुनाह है क्योंकि मैंने खुद उसे समझाने की बहुत कोशिश की एक दफ़ा मैंने उसने अपने तार लेके उसने अपना गला भी इधर से बांधने मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ भी उस टाइम पर मारा था मैंने वो तार छीन के बाद में रख ली मैंने घर वालों को फ़ोन कॉल की मैंने उन्हें बोला ये सारा वाक़या उन्होंने बोला ठीक है अगर ये है ना तो हम इधर आएगी हमने खुद अपने हाथों से उसे ख़त्म कर देना है अगर ये नहीं अगर ये रुकती ठीक है पहले भी इसी वजह से ही उसने ये किया था सारा कुछ क्यों कर रही है उसकी अगर आप कहती हैं कि मेरी बहन का कसूर है तो जी उसके चाल चलन ठीक नहीं थे रीज़न क्या है ना जी मैंने भी देखा है वो उसके गांव में ही लड़कों से नाजायज तल्लुक थे आपकी बहन के हाँ जी देख लें बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है मैंने खुद सोच के कह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे इंसाफ की बात हो रही है किसी के हक की बात हो रही है ठीक है मैं नहीं चाहती किसी के साथ गलत हो जो सही है मैं उसी का साथ दूंगी उसी की बात करूंगी अभी तो आपकी बहन की शादी हो गई थी वो दूसरे गाँव आ गई थी उसने क्यों ये सब किया जब इधर आई थी बिल्कुल ठीक थी कोई किस्म का नहीं मैंने इनसे पूछा भी था अगर वो अपनी मर्ज़ी से राज़ी है तो आप लोग करना वरना जहाँ पे वो कहती जिधर जिधर उसने नंबर दिया कॉल की है किसी ने इसका साथ नहीं दिया सब जिनके साथ बात करती थी जिनकी वजह से उसने ज़िल्लत उठाई है किसी ने उसका साथ नहीं दिया सब ने छोड़ दिया किसी ने सब ने इनकार किया 5 नंबर पे उसने कॉल करवाई है इनसे पूछो और उन्हें ये भी बोला कि हमें फ़ौरन शादी इसकी करानी है और सुबह के अंदर अंदर आके इससे निकाह कर लो और सब ने इनकार किया कि हम इनसे जानते ही नहीं हैं इस शादी से पहले इस शादी से पहले ठीक है ये बात हुई है उस टाइम पे मैं अपने मायके ही थी जिस टाइम पे ये बात बहन के घर पे थी आप हाँ जी अम्मी के पास थी ठीक है तो ये उस टाइम पे ये बात हुई है उन्होंने बहुत हमने मैंने खुद कोशिश की है कि चलो ऐसा ना हो 2 लफ्जों की बात है कि आप समझते हैं कि आपकी बहन बेकसूर नहीं है उसका कसूर है जी